Good morning, my dear friends. This is Ranjit. Basically, today let us talk about our important topic of calculus. Basically, आज हम लोग कैलकुलस के जो कैलकुलस है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और डिफ्रेंशिएशन बाय डेफिनेशन। बेसिकली ये दोनों चीज़ एक ही है, वो कवर करेंगे। अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट पी। अगर कोई भी फंक्शन जैसे कि यहाँ दिया गया एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल मीन्स वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट पी। पी पे डिफरेंशिएबल है, तो पी पे कब डिफरेंशिएबल होगा? इफ एंड ओनली इफ देयर एक्सिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी। वो फंक्शन का जो कर्व होगा, उस फंक्शन का कर्व, उस कर्व पे अगर हम लोग एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मतलब एक पॉइंट पे अगर हम लोग यूनिक टेंजेंट मीन्स एक टेंजेंट अगर ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट, तो क्या होगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अदरवाइज उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम लोग ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव समझेंगे इसका कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है। तो ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस और ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, राइट। ये एक्स एक्सिस ले लिया। अब हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स का एक, ये एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है इसका एक ग्राफ ले लेते हैं कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स का वाई बराबर एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस कर्व। ये क्या है? एफ ऑफ एक्स का एक ग्राफ है जो कंटिन्यूअस है। इट डजंट मैटर, ये ग्राफ किसी तरह का भी हो सकता है। बेसिकली हमने इस तरह का ग्राफ इसलिए लिया कि इसमें थोड़ा सा टेंजेंट मतलब शो कराने में इसमें थोड़ा सा क्या होता है, मतलब इजी होता है, इसीलिए हम इस तरह का ग्राफ, ये ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है। वाई बराबर एफ ऑफ एक्स का एक ग्राफ ले लिया हमने। आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या करना है? टेंजेंट खींचना है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट पी पे चाहिए, तो इसको मान लेते हैं पी, और यहाँ एक मान लेते हैं पॉइंट क्यू, राइट। इस पी और क्यू को मिलाते हैं। अब ये एक लाइन बन रही है। बेसिकली ये लाइन जो है ये सेकेंड लाइन कहलाती है। ये एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर इस पे खींच देते हैं, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर देते हैं। और इस पॉइंट का जो हम लोग कोऑर्डिनेट देखेंगे तो यहाँ से मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है? एक्स है, राइट। ये पी का जो कोऑर्डिनेट है ये यहाँ से एक्स एक्सिस हम लोग क्या किए? एज्यूम कर लिए इसका ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से अगर वाई पर देखें कि इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाइट इस कोऑर्डिनेट का, ये एक्स है और ये देख रहे हैं, तो इसको मान लिए वाई डिस्टेंस है ये। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? एक तो एक्स, ये मान लिया एक्स, और ये वाई होना चाहिए। और वाई बराबर हमारा फंक्शन दिया हुआ है वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, तो वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसका देखें तो इसको क्या किए? यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए हैं एच डिस्टेंस से। यहाँ डेल्टा एक्स भी ले सकते हैं, इट डजंट मैटर। यहाँ जो मिनिमम वैल्यू जो हम लोग चेंज कर रहे हैं इसमें एक्स में क्या कर रहे हैं? मिनिमम चेंज कर रहे हैं, तो कोई भी हो सकता है। यहाँ ले सकते हैं जैसे डेल्टा एक्स, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, इट डजंट मैटर, ये यहाँ मैटर नहीं करता। तो एच अगर एक्स में इंक्रीज एच हो रहा है यहाँ पे, तो इस फंक्शन का कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? एक्स प्लस एच। एक्स में अगर चेंज कर रहे हैं तो ये फंक्शन हमारा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, तो कोरस्पॉन्डिंग चेंज वाई में भी होगा, क्योंकि एक्स में एच से चेंज कर रहे हैं तो ये फंक्शन वाई में भी चेंज होना चाहिए। तो वाई में क्या होगा? एक्स प्लस एच चेंज होगा इसमें, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। ये सेकेंड लाइन है। हम लोग को फाइनली क्या चाहिए कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है? डिफरेंशिएबल है पॉइंट पी पे। तो पी पे देखना है कि उसका स्लोप क्या होगा। वो जो स्लोप जो पी पॉइंट पर होगा बेसिकली उस फंक्शन का क्या होगा? पी पे डेरिवेटिव होगा उस फंक्शन का। और डेरिवेटिव क्या कहलाता है? ये स्लोप जो होता है इस पी पॉइंट पे से, इस पी पॉइंट पे जो स्लोप होगा उस फंक्शन का क्या होगा? डेरिवेटिव होगा।
और डेरिवेटिव जो फंक्शन का होता है वही स्लोप होता है। बेसिकली dy/dx जो होता है वो क्या होता है, किसी भी फंक्शन का एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है वो स्लोप होता है। तो यहाँ से हम लोग पहले देखेंगे, यहाँ से क्या किए, इस पॉइंट से क्या करना, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ एक क्या बन रहा है, क्रिएट हो रहा है एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल थीटा मान लेते हैं इसको। ये थीटा दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों को पता है वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये है, ये जो हुआ ये 90 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। इस लाइन पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है 90 डिग्री है, और यहाँ से हम लोग इसको 90 डिग्री ड्रॉ कर लिए हैं इस पॉइंट को यहाँ से। तो ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लाइन और ये लाइन, चूँकि इस पे ये लाइन 90 डिग्री, इस पे भी ये लाइन इस लाइन पे 90 डिग्री है, तो दोनों पैरेलल होनी चाहिए। यानी कि एक्स एक्सिस का जो लाइन है वो और ये छोटा लाइन दोनों पैरेलल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा थीटा, ये थीटा इक्वल होगा यहाँ पे। तो हम लोग चाहे यहाँ स्लोप निकाले टेन थीटा। बेसिकली स्लोप क्या होता है, हमारा जो स्लोप होता है वो, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, यानी लंब बटा आधार। ये टेन थीटा का क्या फॉर्मूला है, और स्लोप जो बेसिकली होता है वो टेन थीटा ही होता है। तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या देखेंगे, स्लोप देखेंगे इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इस सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन स्लोप ऑफ द secant line PQ टेन थीटा। तो ये टेन थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस। तब इस ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना है यहाँ से वाई एक्सिस पे, तो पूरा डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और इसमें से यहाँ डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, अगर हम लोग हटा देंगे यहाँ से वाई इसमें से, तो हमारा जो y2 है ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और y1 है एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एफ ऑफ एक्स है, अब पूरा डिस्टेंस है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो उसमें से घटा देंगे तो क्या होता है, बेसिकली इसको इस तरह भी लिखा जाता है टेन थीटा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये स्लोप का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये स्लोप फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ से अगर हम इस ट्रायंगल में स्लोप निकाल रहे हैं टेन थीटा, तो क्या होगा y2, तो y2 क्या है, y2 है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और ओवर क्या होगा x2 क्या है x प्लस एच। ये देख रहे हैं कि x2 ये है और x1 ये है, माइनस करेंगे x, तो x कैंसिल होगा। तो यहाँ से टेन थीटा क्या मिल रहा है, टेन थीटा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ये किसका स्लोप है, ये सेकेंड लाइन का। लेकिन हमें फाइनली क्या चाहिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप। तो क्या करना पड़ेगा कि ये पॉइंट अगर यहाँ से अप्रोच करना शुरू करेगी लाइक दिस, इस तरह से इस पॉइंट पे, हम लोग देखते हैं कि फिर क्या होगा। अगर ये हमारा इस तरह का है ये कर्व, अगर ये यहाँ P है पॉइंट, ये P और ये क्या Q है, ये Q है, तो ये लाइन क्या है, सेकेंड लाइन है, इसको P को यहाँ मान लेते हैं, राइट। ये क्या है, ये सेकेंड लाइन है PQ, ये PQ सेकेंड लाइन है। अगर ये अप्रोच करेगी इधर से राइट हैंड साइड से P के पास, तो क्या होगी, अगर मान लीजिए Q यहाँ रहा होगा, तो उस कंडीशन में सेकेंड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, क्योंकि इस पॉइंट को हमें कांस्टेंट रखना है। अगर यहाँ रहा होगा तो यानी धीरे धीरे जब अप्रोच करेगी, अगर यहाँ रहा होगा तो इस तरह से, अगर बिल्कुल इसके पास, इस पॉइंट पे बिल्कुल इसके पास, तो ये इस तरह से सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन बनेगी इस तरह से,
हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड लाइन है जब ये अप्रोच कर रही है तो ये सेकेंड लाइन है और अप्रोच कर रही है तो धीरे 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 इस तरह से टेंजेंट लाइन बन रही है। तो इसी तरह इस कंडीशन में भी देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ क्या होना चाहिए, ये जब पॉइंट ये कांस्टेंट रहेगी और ये पॉइंट धीरे धीरे अप्रोच करेगी इस कर्व पे पी के पास, एग्जैक्ट पी पॉइंट पे नहीं। अगर ये यहाँ धीरे धीरे अप्रोच करेगी क्यू के पास तो ये ट्रायंगल धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है जब यहाँ अप्रोच करेगी तो सेकेंड लाइन इस तरह से बनेगी और ये पॉइंट यहाँ जब यहाँ आएगी ये क्यू बिल्कुल इसके पास तो कुछ एच का डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। जब क्यू बिल्कुल इसके पास एग्जैक्ट पी पॉइंट पे कभी नहीं पहुँचेगी, कभी इस पॉइंट पे नहीं आएगी, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए और स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा निकालना पड़ता है और टेन थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बटा बेस। और परपेंडिकुलर बटा बेस हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हमें एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बने। तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल इस पे नहीं आएगी पी पे, बिल्कुल इसके पास। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पहले ये लाइन जो है ये सेकेंड लाइन धीरे धीरे ऐसे करके अप्रोच करेगी, धीरे धीरे आएगी तो ये टेंजेंट लाइन इस पे इस तरह से बनेगी। ये टेंजेंट लाइन कुछ इस तरह से बनेगी इस पे, राइट। और यहाँ ये थीटा डैश बना रही है। तो ये जो सेकेंड लाइन है ये लाइन जब ये इसको कांस्टेंट रख रहे हैं पी पॉइंट को और क्यू को धीरे धीरे नीचे बढ़ा रहे हैं ये इसके पास, तो ये लाइन धीरे धीरे ऐसे करके टेंजेंट बन रही है बेसिकली ये लाइन। तो इसको हम लिख सकते हैं when Q approaches to P from right, then from right along the curve then secant line becomes tangent at point P। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब ये पॉइंट धीरे धीरे इसके पास आ रही है तो ये लाइन सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन बन रही है इस पे। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि Q अप्रोचेस टू P, दैन जब ये पॉइंट धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगी तो ये डिस्टेंस भी धीरे ये यहाँ रही होगी कि ये Q पॉइंट यहाँ, तो इसका डिस्टेंस यहाँ रहा होगा। अगर ये यहाँ रहा होगा तो ये यहाँ मिस ये बिल्कुल इसके पास आ गई तो H बिल्कुल अपने आप में इस पॉइंट पे पहुँच जाएगी, बिल्कुल इसके पास, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे नहीं। तो H का डिस्टेंस बिल्कुल जीरो के इक्वल, मतलब हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते, मतलब H टेंस टू जीरो। जो S है उसका डिस्टेंस लगभग जीरो के ही बराबर रहेगा। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि H टेंस टू जीरो, मतलब ये पॉइंट अगर P के पास अप्रोच करे तो H जीरो के पास, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस है टोटल और घट के किसके वो जीरो के इक्वल, मतलब होना चाहिए यहाँ से यहाँ। और थीटा जो है ये थीटा जब ये लाइन इस तरह से बिल्कुल ये लाइन बनेगी टेंजेंट, ये सेकेंड लाइन जब टेंजेंट बनेगी तो थीटा इसको अप्रोच करेगी, क्योंकि ये थीटा यहाँ जाना चाहेगी इस कंडीशन में। तो इसको लिख सकते हैं थीटा अप्रोचेज टू थीटा डैश, मीन्स थीटा के डैश के समान होना चाहिए और H जीरो के समान होना चाहिए और Q पॉइंट P के समान, मतलब बिल्कुल इसके पास आएगी। तो इस तरह से अप्रोचिंग वैल्यू, मतलब ये एग्जैक्ट जीरो ना होगी ना ये थीटा एग्जैक्ट थीटा डैश, मतलब बिल्कुल उसके पास आएगी। तो मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम लोग देख सकते हैं तब यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल क्रिएट होगा। तो जब ट्रायंगल क्रिएट होगा तो हम लोग लिमिट अगर इसमें ले लें, यहाँ से लिमिट, तो लिमिट इस स्लोप में, यानी इस सेकेंड लाइन का स्लोप है राइट, ये सेकेंड लाइन का स्लोप, इसको क्या किया मिटा दिया यहाँ पे। सेकेंड लाइन का स्लोप क्या था, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन
स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन पी क्यू, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ये सेकेंड लाइन का स्लोप है। यदि इस स्लोप में, यानी ये सेकेंड लाइन का स्लोप है, यदि इसमें हम लोग लिमिट लगाए, यानी लिमिटिंग पोजीशन में क्या होगा, ये स्लोप चेंज होगा या नहीं होगा, देखते हैं। अगर हम लोग इसमें लिमिट लगाए, लिमिट, ये लाइन है, लिमिट क्यू अप्रोचेज टू पी टेन थीटा, ये क्या है, बेसिकली ये टेन थीटा के इक्वल है, यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा। ये क्या है, स्लोप टेन थीटा के इक्वल है सेकेंड लाइन, यहाँ लिख देते हैं सेकेंड लाइन। ये सेकेंड लाइन क्या है, पी क्यू का है स्लोप, तो टेन थीटा है। तो इस चीज़ को इस तरह भी लिखा जा सकता है, टेन थीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट क्यू अप्रोचेस टू पी एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर एच। अब इस चीज़ को इस तरह से लिखेंगे, जब क्यू बिल्कुल पी के पास आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एच जो होगा ये बिल्कुल जीरो के पास जाना चाहेगी। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट जब क्यू बिल्कुल पी के पास आ जाएगी तो एच बिल्कुल जीरो के पास पहुंच जाएगी उस कंडीशन में। तो इसी चीज़ को लिखते हैं एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। और यहाँ एक चीज़ लिखते हैं, ये तो थीटा किसको अप्रोच करेगी, पहले लिमिट थीटा टेंस टू थीटा डैश टेन थीटा, और ये लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको यहाँ लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ये एच है, तो ये इस कंडीशन में लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ये क्या है, बेसिकली ये किसका स्लोप है, टेंजेंट लाइन का, सेकेंड लाइन का। क्योंकि अब थीटा क्या करेंगे, थीटा टेंस टू थीटा डैश, तो यहाँ थीटा इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो थीटा डैश मतलब थीटा डैश आ जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय एच। ये क्या है, इसके टेन थीटा जो डैश है ये किसका स्लोप है, ये सेकेंड लाइन जो है, ये सेकेंड लाइन, इस सेकेंड लाइन का स्लोप है, सॉरी टेंजेंट लाइन का स्लोप है ये सेकेंड लाइन का स्लोप। तो ये है सेकेंड लाइन का स्लोप टेन थीटा, और टेन थीटा डैश जो है लिमिट एच टेंस टू जीरो। जब एच टेंस टू जीरो हो रही है यहाँ बिल्कुल इसके पास, तो यहाँ छोटा सा एक ट्रेंगल बनेगा। जो ट्रेंगल होगा वो, जैसे कि ये थीटा समान है, तो उस कंडीशन में ये थीटा डैश उस ट्रेंगल के थीटा डैश मतलब उस ट्रेंगल का जो थीटा वहाँ होगा उसके समान ये होगा, मतलब वो दोनों इक्वल होंगे उस टाइम। तो इसीलिए थीटा डैश जो होगा वो किसका स्लोप होगा, इस टेंजेंट का, पी पॉइंट पे जो टेंजेंट है ये लाइन टेंजेंट जो है इसका स्लोप पी पॉइंट पे क्या होगा, टेन थीटा डैश लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। अगर हम लोग राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड, ये पी के राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड से यहाँ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में स्लोप ये निकल रहा है। इसी चीज़ को लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर यहाँ सब कुछ करिए कि यहाँ अगर कोई पॉइंट अगर आर होता यहाँ, तो उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस अच्छा है। तो आर का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट वो एक्स माइनस एच और एफ ऑफ एक्स माइनस एच। लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये टोटल यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट की मैं बात करूँ, ये कोऑर्डिनेट तो ये डिस्टेंस, तो एक्स माइनस एच होगी यहाँ, तो एक्स माइनस एच एक्स कोऑर्डिनेट, और एफ ऑफ एक्स वो भी उतना घटेगी, तो एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच।
तो उस कंडीशन में भी यहाँ जब एक सेकेंड लाइन बनेगी आर और पी पे, सेकेंड लाइन इस तरह से, और फिर ये लाइन इस तरह से अप्रोच करेगी आर और पी, ऐसे करके ये जो पी है कांस्टेंट रहेगी और धीरे धीरे ऐसे करके, तो वहाँ यहाँ जो है फिर से यही टेंजेंट बन रही है इस पे, ये लाइन आर और पी एक सेकेंड लाइन बनाएगी, और जब ऐसे करके अप्रोच करेगा आर धीरे धीरे, तो ये इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे यही लाइन सेकेंड लाइन बनेगी। तो दोनों कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड से भी आर है और लेफ्ट हैंड साइड से भी एक ही पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बन रही है, मीन्स यहाँ हम लोग एक ही टेंजेंट पी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और दोनों कंडीशन में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव ले चाहे राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव ले, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो ये पॉइंट हमारा क्या है, ये y2 और ये है x2 और ये x1 y1। तो यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले, जब ये r पॉइंट से इधर से अप्रोच करेगी तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h, क्योंकि y2 ये है और माइनस f ऑफ x, और ये होगा जब x2 में से x1 घटाएंगे तो यहाँ से ये इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस h बचेगा, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा माइनस h। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव, चूँकि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एक ही होता है, क्योंकि इधर से भी यही टेंजेंट बन रही है और लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से, जब टेंजेंट ही एक ही है तो इस पी पॉइंट पे दोनों कंडीशन में तो स्लोप तो एक ही होना चाहिए, इसीलिए राइट हैंड डेरिवेटिव ये और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक दूसरे के इक्वल होता है। अगर ये किसी भी पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उस पॉइंट पे अगर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें, यानी उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो दोनों कंडीशन में इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यदि इक्वल नहीं है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बेसिकली इसका एक वीडियो और हम अगला क्लास में देंगे, तो उसमें इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। हम आपके लिए इसी तरह का कंटिन्यूअस वीडियो देते रहेंगे। और हम यहाँ पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पहले कैलकुलस, उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।